प्रोफेसर अब्दुल गनी साहब जो हमारे दरमियान नहीं रहे, वो आज अपने मालिक हकीके के पास पहुंच गए। प्रोफेसर अब्दुल गनी साहब की ज़िंदगी बाइसित प्रोफेसर, उनको नौकरी से डिस्चार्ज किया गया कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में मुलव्वस हैं और कश्मीर की आज़ादी की तड़प रखते हैं। उसके बाद जब 1987 का इलेक्शन हुआ, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज में प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी कश्मीर की आज़ादी के लिए, कश्मीर की तहरीक के लिए, और फिर 100% सियासत के अंदर और जहादी सियासत के अंदर और आज़ादी की सियासत के अंदर शामिल हो। और मैं एक बात और कहता चलूँ कि जब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी और 7 अजीम लीडर जो जेल के अंदर थे, उन्होंने वहाँ हलफ किया कि हम यहाँ से फारिग होके ऐसा इतिहाद बनाएंगे जो कश्मीर की आज़ादी तक हम अपनी जमातों के आइन सस्पेंड करेंगे। तो उनमें सर फहरिस्त प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब थे, शबीर अहमद शाह साहब थे, सईद अली शाह गिलानी साहब थे, शहीद हुर्रियत ख्वाजा अब्दुल गनी लोन साहब थे, मौलाना अब्बास अंसारी साहब थे। और फिर जब बाहर आए, ये बात में यकीनन वसूख से कहूँ हुर्रियत के कारकुन की हैसियत से कि 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी थी तो वो कश्मीरियों ने खुद बनाई थी, उसमें कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं थी। और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जब 93 में बनी, ये 100% कश्मीरियों ने खुद बनाई थी, इसमें किसी मुल्क का किसी का कोई अमल दखल नहीं था। तो लिहाजा ये एक इंडिजियस मूवमेंट को लेकर जिसको बड़ी पजीराई हुई और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने OIC के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हुर्रियत को इंट्रोड्यूस करवाया। और इसके पीछे जिन लीडरों, अजीम लीडरों का मैंने नाम लिया, आप देखें उनमें से 4 तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और शबीर अहमद शाह साहब और यासीन मलिक साहब जेल में। तो लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि प्रोफेसर गनी भट्ट साहब की ज़िंदगी का एक एक लम्हा तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ रहा। उनके साथ ही यहाँ फारूक रहमानी साहब मौजूद हैं। जो प्रोफेसर गनी भट्ट साहब थे, हमारे जो दानिश्वर लोग माने जाते थे, जो साहिब बसीरत लोग थे, जिनके पास इल्म और इल्म के साथ अमल, प्रोफेसर आजदी साहब थे और प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब उनके बाद, जिनको मुफक्कर कश्मीर कहा जाता था। उनसे कबल अगर मौलाना मसूदी साहब थे या अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, ये ऐसी इल्मी शख्सियात थी जिनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया। उनमें से प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट साहब भी हैं। आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं इस तजदीद अहद के साथ कि जिस तरह हमारे 1 लाख लोगों ने 1990 से आज तक शहादत दी और दे रहे हैं, हमारी पूरी हुर्रियत क़यादत हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद है। और जो बाहर की सूरत हाल है, एक कठपुतली वज़ीर आला जब वहाँ इलेक्शन हुआ तो उसको भी पता नहीं मैं कहाँ खड़ा हूँ, लिहाजा 10 लाख फौज वहाँ मौजूद है। लिहाजा आज प्रोफेसर गनी साहब हमसे चले गए, लेकिन हम तजदीद अहद करते हैं जब तक रियासत जम्मू व कश्मीर का चप्पा चप्पा हम हिंदुस्तान के गैर कानूनी कब्जे से आज़ाद नहीं कराते, तहरीक आज़ादी कश्मीर को हर महाज पर जारी व सारी रखा जाएगा। आज भी हमारी टीम जिनेवा में है, आज भी हमारे डायस्पोरा के लोग काम कर रहे हैं, आज भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यहाँ काम कर रही है और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह की मदद आ रही है। आप देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर नक्शा चेंज हो चुका है। और ये बात भी वाज़ेह कर दो कि हमारा जो रिश्ता है इस तारीख के साथ वो इस्लाम की सरबुलंदी का है। इस्लाम बुनियाद है और इस्लाम की वजह से पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी ये सबसे बड़ी वजह है कि अब मैं गुजारिश करूँगा जो हम सब के उस्ताद हैं इस मजलिस में, जनाब मोहम्मद फारूक रहमानी साहब, वो खराज अकीदत पेश करें।